कथा उत्तम साधन है अपने जीवन का सुधार करने के लिए, क्योंकि मन के सुधार के बगैर जीवन का सुधार कतई संभव नहीं है, और मन का सुधार कथा से अच्छा और कहीं नहीं होता है। ये अनुभव की बात है। इसलिए कथा को केवल धार्मिक कार्यक्रम न माना करो, कथा को जीवन निर्माण का क्लास कॉलेज माना करो। ये जीवन को निर्माण करने वाली एक व्यवस्था है। इसलिए कथा को साधन मान करके सुनो। कथा को समय काटने के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं। अब नवरात्रि चल रही तो कथा सुनना पुण्य होगा, अब हम व्रत हैं तो कथा भी सुन लें। इस सामान्य भावना से नहीं, कथा को इस भावना से सुनो कि जब तक जीवन में कथा नहीं आएगी तब तक हम मनुष्य ही नहीं हो पाएंगे। केवल मनुष्य के शरीर में हम अपना पशु की तरह, पक्षी की तरह भोग और भोजन के साथ जीवन जी सकते हैं, पर एक अच्छे इंसान बनकर के हम मनुष्य जन्म के लक्ष्य को जानकर उसे पाने का प्रयास करते हुए जीवन बिता सकें, इसके लिए आपको कथा की बड़ी जरूरत है। इसलिए कथा केवल धार्मिक व्यवस्था नहीं है, केवल धार्मिक रीति रिवाज नहीं है। कथा समूचे सृष्टि को सुधारने और संभालने का एक सुंदर साधन है। इसीलिए बाबा ने संकेत दिया है, कथा जो सकल लोक हितकारी। ये तो हम लोगों को आज विवश होकर कहना पड़ता है कि सनातन धर्म प्रेमियों आप कथा में आए, क्योंकि आज बहुत बड़ी विडंबना समाज में प्रकट हो गई है, जहां भाषावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद, हर जगह वादों का विवाद खड़ा हो गया। इसलिए विवश होकर ये कहना पड़ता है कि सनातन धर्म अवलंबन करने वाले आए, जबकि ये कथा की प्रति पूरा सम्माननीय शब्द नहीं है, क्योंकि कथा केवल सनातनियों के लिए नहीं है, कथा तो संपूर्ण सृष्टि के लिए है। पर हम लोग विवश हैं ये बात कहने के लिए। उसका कारण बन गया वर्तमान परिस्थितियां। नहीं तो बाबा ने घोषणा करी है, कथा जो सकल लोक हितकारी। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, क्योंकि ये विषय आजकल प्रकट नहीं होते हैं कथाओं में, लोग वहां तक पहुंचते नहीं है अथवा पहुंचना चाहते नहीं है। आपको पता है, एक कथा ऐसी भी हुई है जिस कथा को सुनने के लिए पर्वत आए हैं, जिसको सुनने के लिए नदियां आई हैं, जिसको सुनने के लिए जंगल आए हैं, जिसको सुनने के लिए समुद्र, समग्र द्वीप, सभी पुराण, सभी वेद, सभी इतिहास, उपन्यास, सारे मंत्र, जो मंत्र आप माला पर जपते हो, वो मूर्तिमान होकर कथा में बैठे हैं। और वो कथा कहाँ है? वो कथा हरिद्वार में हुई है, जो श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने कथा कही है। और जिस कथा को सुनकर स्वयं भक्ति महारानी प्रकट हो गई, उस कथा में पर्वत भी कथा सुन रहे थे, वृक्ष भी कथा सुन रहे थे, वहां जल जंगम सब कथा सुन रहे थे। अगर ऐसा ना होता तो कथा जो सकल लोक हितकारी क्यों कहा जाता? क्योंकि लोक में केवल इंसान नहीं है, लोक में तो पत्थर भी है, नदी भी है, पहाड़ भी है, जंगल भी है। और सच्ची बात यही है कि इस कथा से केवल इंसान को नहीं, इन वृक्षों को भी सुख मिलता है। और कभी कभी मैं गुस्से में ये बात कह देता हूं कि हम लोगों से अच्छे तो ये वृक्ष हैं। कम से कम कथा में शोर तो नहीं मचाते हैं, कम से कम कथा में कोई डिस्टर्ब तो पैदा नहीं करते हैं। शांत खड़े होकर अपनी सुंदर ठंडी ठंडी छाया के नीचे ठाकुर जी को आसन देकर कथा सुनते हैं। हम इंसानों को तो कथा सुनने का भी तरीका नहीं मालूम। सकल लोक हितकारी कथा है, और जहां हित शब्द जुड़ा होता है वहां स्वार्थ की गंध नहीं होती है। जहां स्वार्थ की कतई गंध ना हो, वहीं पर हित शब्द की स्थापना होगी, और जहां स्वार्थ की गंध हो वहां हित की स्थापना ही नहीं होगी। इसलिए कथा में कोई स्वार्थ नहीं होता, कथा में केवल हित होता है, हित। और हित शब्द का मतलब है संपूर्ण परमार्थ, संपूर्ण परोपकार, उसी का नाम हित है। इसलिए मेरे प्यारे कथा प्रेमियों, हम गौरवान्वित इसलिए हैं, हम गर्वीले इसलिए हैं, हम अभिमान से इसलिए भरे हैं क्योंकि हम सनातन धर्मी हैं। और सनातन धर्म ही एक ऐसा मात्र इस सृष्टि का धर्म है जो सारी सृष्टि का हित चाहता है। इसके अलावा कोई ऐसा धर्म कहा जाने वाली व्यवस्था नहीं है जो सारी सृष्टि का हित चाहता हो।
यहाँ तो उनका भी हित हम चाहते हैं जो जहर लेकर लोगों को डसते हैं। हम उनका भी हित चाहते हैं जो तलवार लेकर दूसरों के पीछे पड़े हैं। हम उनका भी हित चाहते हैं जो सदा हमारे अहित में लगे हुए हैं। केवल एक सनातन ऐसा है जो सबके हित में है। अथवा दूसरे शब्दों में ये कह दूं कि अगर हित के नाम पर कोई धर्म घटित होता है तो वो केवल धर्म सनातन धर्म है। इसके अलावा कोई धर्म नहीं है जो सबका हित एक साथ करना चाहता। इसलिए धर्म की परिभाषा में लक्षित होने वाला अगर कोई है तो केवल सनातन धर्म ही है। बाकी तो सब व्यवस्थाएं हैं। आप गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा, दुनिया के जितने धर्म कहे जाने वाले सबका स्थापना दिवस ढूंढिए, तुरंत आ जाएगा निकल के। ये इतनी ईस्वी पहले, इतने वर्ष पहले, इतने शताब्दी पहले इसकी स्थापना हुई, इसने स्थापना करी। पर जब सनातन धर्म का सर्च करोगे तो गूगल का बाप नहीं बता पाएगा कि सनातन धर्म की स्थापना कब हुई, किसने की। क्योंकि सनातन धर्म स्थापित नहीं है। ये सृष्टि जब पैदा हुई है उसके पहले सनातन था। सृष्टि है, सनातन है। सृष्टि नहीं रहेगी तब भी सनातन रहेगा। सनातन था, है, रहेगा, क्योंकि इसका नाम ही है सनातन। और सनातन का अर्थ ही होता है जो सबके हित में हो और सब समय हो और सबके लिए हो, उसी का नाम सनातन है। सनातन कोई व्यवस्था नहीं है, सनातन कोई कानून नहीं है, सनातन कोई दी हुई जिम्मेदारी नहीं है। आंख की दृष्टि है सनातन, कान का श्रवण है सनातन, हाथ का कर्म है सनातन, पैरों की गति है सनातन, शरीर की श्वास है सनातन, तुम्हारे जीवन की संपूर्ण महत्वाकांक्षाएं है सनातन, इस समाज की का सामंजस्य है सनातन, प्रेम है सनातन, आनंद है सनातन, अरे भगवान है सनातन। भगवान के बाद तो संपूर्ण इंसानों की इंसानियत है सनातन। सनातन ये है जिसके बगैर ना कोई प्राणी रह सकता है, ना कोई पदार्थ रह सकता है। जो कुछ भी है सब सनातन है। सनातन के अलावा कुछ कहीं है ही नहीं। ये चौपाई जो लिखी ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये सनातन के लिए ही लिखी है।